तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलेक्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें आप सीखोगे हीटिंग इफेक्ट। तो इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दिया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आपको चैनल पे पेजेस पे या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर बहुत समय के लिए हमारा फैन घूमता रहे, अगर आप उसको नीचे से ऐसे टच करोगे तो वो आपको गर्म होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने बहुत समय देखा होगा कि वायर है, जो वायर होता है हमारा करंट का जो वायर होता है, उस करंट में ज़्यादा देर तक बिजली सप्लाई होने के बाद जब हम आप उस वायर को ऊपर से टच करते हैं तब वो वायर क्या होता है, हमको थोड़ा सा गर्म होता हुआ दिखाई देता है। या आप हीटर का एग्जाम्पल ले लो, हीटर उसको छोड़ो, उसका तो काम होता है गर्म होना। तो देखो जो ये जो हीट होती है वो ऐसे गर्म वायर होता है, ये अक्सर क्यों होता है, या वो वायर हीट होता है तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, वो तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ऐसा वायर है, एक प्यारा सा वायर है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि दुनिया की तमाम चीजें किससे बनी हुई है, एटम से। तो ये वायर भी किससे बना होगा, एटम से। तो ये क्या है, इसमें एटम से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके इस एटम्स के इर्द गिर्द कौन घूमते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक डायरेक्शन में तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप इसको किसी ना किसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे, ये इसको आप कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे। ओके, सपोज दैट मान लो कि हमने क्या किया, इसको ऐसी बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये बैटरी क्या होती है, बैटरी किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, इन डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, वो आप जाके देख लेना। तो देखो दोस्तों, सपोज दैट मान लो क्या था, ये सपोज दैट मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस डायरेक्शन में मोशन करना चाह रहे, मगर ये मोशन करते समय इसके सामने कौन आ रहा है, ये इसका न्यूक्लियस आ रहा है, इस पे ये कोलैप्ट होके इसके कोलाइड हो गए और इस दीवार पे टकराना शुरू कर देंगे। फिर से एक बार ये दीवार पे ऐसे टकराएंगे और ऐसे सामने जाते वक्त इनको क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आ रहा है, और उस वाले रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, आर बोलेंगे। ओके, और इसमें हमने जो क्या करंट सप्लाई किया है, करंट आई सप्लाई किया, और ये प्रोसेस हमने टी टाइम के लिए शुरू कर दी। और अब ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये जो वायर होता है वो गर्म होता है, वो जो गर्म होता है उस वायर, उसको हम एच बोलेंगे, हीट। अब ये सवाल ये उठता है कि ये भाई साहब हीट कितनी प्रोड्यूस की, आप तो बोल नहीं सकते कि इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई, उतनी हीट प्रोड्यूस हो गई, मगर हम आपको फॉर्मूला देंगे, उस फॉर्मूले का यूज करके आप ये आसानी से बता सकते हो कि इस वायर पे कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई। तो दोस्तों, उस हीट का फॉर्मूला होता है, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और ये जो होता है हीट मेजर जूल्स में होती है, तो हम यहाँ छोटा सा जूल्स लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला है हीट कितनी प्रोड्यूस हुई इसका। समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, इसमें H क्या है, हीट प्रोड्यूस या हीट जनरेटेड बाय ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, I है करंट, R है रेजिस्टेंस, T है टाइम फॉर सप्लाई। अब देखो इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये हम डेफिनेशन भी लिख देते हैं इसकी, और इसका आप आगे प्रूफ देखेंगे ये भाई साहब आया कैसे। तो देखो क्या लिखेंगे हम, हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो या इक्वल बोल दो इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसको प्रोपोर्शनल है, इस स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम विच फ्लो करंट, कितने समय उसमें करंट बहता रहा, इस टॉपिक्स पे क्या रहेगी, वो हीट कितनी प्रोड्यूस होती रहेगी, उसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। और दोस्तों यहाँ आई है वेयर, या क्या लिखेंगे हम, तो देखो वेयर, यह आई क्या है, करंट है, आई क्या है, करंट है, आर माने इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और दूसरा क्या है हमारे पास, टी है, टी यानी कि क्या होता है, टाइम। और ये जो H है इसको क्या बोलेंगे, हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई।
ओके तो ये है इसका इसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे भाई साहब ये आया कहां से। ओके तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। बेटा इसको 1 2 3 हेडिंग लगाई जाए, हीटिंग इफेक्ट। हेडिंग लगाओ हीटिंग इफेक्ट। अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, ये भाई साहब किस तरह से आ गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई। तो देखो चलिए फिर से एक बार मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ये लाइक दिस कुछ इस तरह से वायर है, और इसमें क्या है, ऐसे बीच में क्या है, ऐसे एटम्स है। ये एटम से हर एक चीज़ बनी हुई है, इसमें एटम्स है, और इस एटम्स के आजू बाजू में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन की किसी भी तरह की डायरेक्शन तो है नहीं। अब इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ बैटरी कनेक्ट करेंगे। हमने क्या किया, कुछ इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इसमें बैटरी लगा दी हमने। ये है बैटरी, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ बैटरी लगा दी। जैसे हम बैटरी लगाएंगे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये आई करंट इस वायर में से फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन सामने जा रहे हैं, मगर उसको जाते समय क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है कुछ ना कुछ। तो इस रेजिस्टेंस को हम आर लिखेंगे, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसको एच लिखेंगे, और क्या करेंगे, और हमारे ये प्रोसेस जो है ये टी टाइम के लिए शुरू हो गई। ओके अब हम सबको पता है, हमने यहाँ बैटरी ले ली। बैटरी कहाँ किसका काम करती है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है। ये सारे के सारे डिटेल में हमने पिछले वीडियो में ये बहुत ही प्यारी छोटी छोटी कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए। प्लीज आपको एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो देखो दोस्तों, यह बैटरी क्या कर रही है, बैटरी जनरेटेड या क्रिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां हम लिखेंगे बैटरी क्या कर रही है, जनरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे, फी से डिनोटेड कर देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, वो फॉर्मूला होता है, यहां देखो कितना चार्ज, क्यू चार्ज फ्लो करने के लिए बैटरी को कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा। ओके इसको क्या बोलते हो, डब्ल्यू को वर्क, और क्यू क्या है, चार्ज। क्यू चार्ज को फ्लो करने के लिए बैटरी को कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और यहां से W की वैल्यू निकालेंगे। तो W इक्वल टू फी इंटू क्यू, इसको प्यारा सा इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ओके अब देखो आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको पावर कितना सप्लाई किया। ओके पावर माने क्या है, इसको कितनी पावर सप्लाई किया, पावर कैसे सप्लाई करेंगे। तो पावर, हाउ मेनी पावर सप्लाई। तो देखो पावर सप्लाई को हम कैसे डिनोटेट करेंगे, पावर को P से डिनोटेट किया जाता है। कितने समय तक क्या हुआ, इसको एनर्जी दे दी हमने। पावर का दोस्तों फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखो सबको पता है हमको कि एनर्जी और वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एनर्जी इक्वल वर्क। एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के। तो हम यहाँ सीधा सा यहाँ पुट करेंगे पावर इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला याद रखना है आपको, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो पावर इक्वल टू एनर्जी की जगह क्या पुट करेंगे हम, वर्क, और नीचे क्या है, टाइम। तो इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देंगे। तो देखो इस पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम आ गया। इस वर्क की जगह क्या पुट करेंगे हम, ये इक्वेशन फर्स्ट उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू वर्क की जगह क्या लिखेंगे हम, फी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टी। और ये कहां से आ गए हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब देखो Q अपॉन टी को दोस्तों बोलते हैं करंट। तो पावर इक्वल टू फी इंटू, यह करंट को किससे डिनोट किया जाएगा, I से। तो यह हम यह लिखेंगे कि Q अपॉन टी, इसको बोलते हैं करंट। ये भी हमने पिछले वीडियो में डेफिनेशन के समेत इसके यूनिट के साथ साथ सभी इसका ऑपरेशन कर दिया है। Q अपॉन टी किस तरह से आ गया भाई। ओके अब देखो P इक्वल टू V इंटू क्यू, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि कितनी हीट जनरेटेड हुई। ओके हीट कितनी जनरेटेड हुई, हीट जनरेटेड। अब हीट कितनी जनरेट हुई, इसका मतलब क्या है, हीट को हम, हीट बराबर जितना समय तक हम पावर सप्लाई करते रहेंगे उतनी हीट जनरेट होगी।
समझ में आ रहा है? 1 घंटे तक हमने पावर सप्लाई किया, उतना वायर ज्यादा गर्म होगा। हमने 2 घंटे तक पावर सप्लाई करना शुरू कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ, हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पावर का देखो, पावर इज इक्वल टू क्या है, V इंटू आई। तो हीट को हम H से डिनोटेड करेंगे, पावर की जगह हम V इंटू आई पुट करेंगे, ये टाइम एज इट इज रहेगा। तो ये क्या कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ओके, इक्वेशन नंबर 3 से आ गया। इस P की जगह सिंपल सा क्या पुट कर दिया, V इंटू आई। अब देखो हमने 9th में पढ़ा है कि क्या जूल्स लॉ होता है। जूल्स लॉ हमको बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। इसको क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर क्या होता है, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ बोलते बोलते मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, इसको क्या बोलेंगे हम, ओहम्स लॉ। अब देखो सिंपल सी इस V की वैल्यू इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, H इक्वल टू V की जगह आई आर, ये I एज इट इज इंटू टी। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आई इंटू आई का स्क्वायर इंटू यहाँ I इंटू आई का स्क्वायर, यहाँ R एज इट इज इंटू टी। और इस हीट किस में मेजर होती है, जूल्स में। तो ये दोस्तों आ गया आपका लास्ट इक्वेशन, जो कि हमने पहले वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था कि H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये कहाँ से आ गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो देखो ये है ओवरऑल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट। तो दोस्तों इसमें एक सिंपल सा एक टॉपिक्स है जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, हम इस वाले फॉर्मूले से उसको निकालेंगे। तो देखो या इस साइड का जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट में समझा देते हैं। लिख लिया, ओके। तो देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर का हमने अभी फॉर्मूला देखा। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर इक्वल टू एनर्जी के लिए क्या, एनर्जी किस में मेजर होती है, एनर्जी किस में मेजर होती है, जूल्स में। तो जूल्स अपॉन, और नीचे क्या है, टाइम। टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में। और फिजिक्स में जूल पर सेकंड को बोलते हैं वैट, उसको क्या बोलेंगे, वैट। तो हम यहां लिखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वैट, और इसको ऐसे कैपिटल W से डिनोटेड किया जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तो ये इससे पहले का टॉपिक्स मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो आज की इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।